न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 57.44% वोटिंग हुई। जिन जिलों में वोटिंग हुई उसमें एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, औरैया सहित 16 जिले शामिल हैं। इसी बीच कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आईं और साथ ही साथ पार्टियों के समर्थकों के बीच झड़प की भी खबरें आईं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जसवंत नगर पहुंचकर मतदान किया। वहीं मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में बिजनौर की महिला सिपाही की लाश नाले में मिली। फिरौती न मिलने पर आगरा में बच्चे की हत्या हो गई। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी के कार्यक्रम में गए थे। आगे उन्होंने कहा कि अगर मैं आतंकवादी हूँ तो फिर बीजेपी वाले भी आतंकवादी हैं। जहाँ तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में जनसभा की। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अनेक आतंकियों को फांसी की सजा मिली, लेकिन ऐसे ही आतंकियों के प्रति राजनीतिक दल मेहरबान रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। पीएम ने आरोप लगाया कि 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर में भी बम धमाका हुआ था। वहां के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया था। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर चल रहे मुकदमे को वापस लेने का निर्णय लिया था। यहाँ उत्तर प्रदेश में साथियों 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था। वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने जनसभा की। इस दौरान प्रियंका ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान कानूनों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान का खून पसीना उद्योगपति की कमाई का जरिया बनता है। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से और सत्ता जाने के डर से ही कृषि कानूनों को वापस लिया गया। जो सरकार ऐसे किसान कानून लाना चाह रही थी जिससे आपकी मेहनत की कमाई, आपका खून पसीना उनके बड़े बड़े उद्योगपति की कमाई बना रही थी, ये किसान कानून जो थे जिसके खिलाफ इस पूरे देश के किसान खड़े हुए, वो क्या थे? वो एक योजना थे कि मेहनत करेंगे आप, कमाएंगे उनके उद्योगपति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के निघासन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि 2022 में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी बोले, पहले देश की आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। पर्व और त्योहार शुरू होते ही प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। 2017 से पहले की सरकार अराजकता का पर्याय थी। समाजवादी पार्टी की विकास की कोई सोच नहीं है। सुशासन उनके सपने में भी नहीं है। उनका नाम समाजवादी है, लेकिन भाइयों बहनों, काम तो उनका दंगावादी है और सोच परिवारवादी है। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया। प्रमिला पांडे ने मतदान करते हुए अपनी फोटो खिंचवाई। उसके बाद मतदान की गोपनीयता को भंग करते हुए फोटो अपने फेसबुक पर भी पोस्ट कर दी। इसके बाद मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामले में सुसंगत धाराओं में एफआईआर कराई गई। इसकी जानकारी कानपुर नगर के डीएम के आधिकारिक ट्विटर से दी गई है। कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की पुलिस से जोरदार झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि केंद्रीय पुलिस बल के एक जवान ने गाली दी। इस पर सतीश महाना ने पहुंचकर एक जवान को चिताया। काफी देर तक बहस होती रही। स्थानीय पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बीच बचाव कराया गया। पीएम मोदी के आतंकवाद के आरोपों पर सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है।
साथ ही रोजगार और किसानों के मुद्दे को उठाते हुए धर्मेंद्र यादव बोले कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, लेकिन किसानों की आय नहीं निकल पा रही है। प्रधानमंत्री जी के पास कुछ और कहने को नहीं है। प्रधानमंत्री जी बताएं इस बात को, क्या 2 करोड़ रोजगार मिले हर साल? अब तक 8 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला। प्रधानमंत्री जी ने ही नारा दिया था महंगाई कम करने का। आज जवाब दें कि पेट्रोल का दाम कहाँ पर है, डीजल का दाम कहाँ पर है, सिलेंडर का दाम कहाँ पर है। जिस उज्ज्वला योजना को लेके आए थे वो कहे थे कि फ्री में सिलेंडर देंगे, वो फ्री में सिलेंडर की छोड़िए, जिस समय लाए थे उस समय 400 का रेट था, आज 1000 के पार हो चुका है। इस बात का प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री जी इस बात का भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि किसानों की आमदनी दूनी करने की बात कही थी। हालात ये है कि आज कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आमदनी की तो बात छोड़ दो, किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है। ललितपुर में मतदान अधिकारी और एसडीएम के बीच बहस हो गई। इसके बाद मतदान अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया। मतदान अधिकारी अनुराग गुरुदेव ने बताया कि कुछ लोग हाथ से लिखी हुई पर्ची से वोट डाल रहे थे। उनसे मना करने के बाद विवाद बढ़ गया। क्या हुआ? मैं मतदान करा रहा था। किस जगह करवा रहे थे आप? 392 प्राथमिक विद्यालय शताब्दी, रामनगर, खिरकापुरा, पूर्वी भाग। मैं वहाँ मतदान करवा रहा था। मैं मतदान अधिकारी पर था वहाँ पर। तो कुछ लोग जैसे जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे, वो पर्ची लेकर आए जो हाथ से लिखी हुई थी, कंप्यूटराइज नहीं थी। मैंने उन्हें रोका कि पर्ची ऐसी ये नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने का अंदेशा रहता है। इस बात पर पीठासीन अधिकारी ने मुझे कहा कि अगर एसडीएम साहब कह देंगे तो आप डलवाइए, जैसा वो कहेंगे वैसा करें, मतलब जैसा वो कहेंगे आप वैसा करिए। तो मैं एसडीएम साहब आए तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे करवाना है, तो उन्होंने कहा बिना पर्ची के डलवाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं बिना पर्ची के भी डलवाने के लिए तैयार हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो और इसको जेल ले जाओ। अच्छा जी, चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग गुरुदेव। आप देवरी में अध्यापक मैं हैं? पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवरी में अध्यापक हूँ, मड़ौरा। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।